है। आपका हमारे दोनों चैनल में स्वागत है। मैं हूं एंकर कमलेश यादव। अभी हम खड़े हैं संत जेवियर्स कॉलेज, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है बिल्कुल हमारे सामने संत जेवियर्स। ये दीघा आप आशियाना रोड में जब आते हैं, इसी आशियाना रोड का ही एक अहम हिस्सा है ये संत जेवियर्स कॉलेज। और संत जेवियर्स के पास हम खड़े हैं। पटना नगर निगम का वार्ड नंबर 1 का इलाका है। यहाँ देखिए मुख्य सड़क जो है उनके बाद यहाँ जल जमाव कितना ज़्यादा है। कई घरों के लोग जो है यहाँ परेशान हैं, तबाह हैं कि भाई आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर बायोब्रिथ की बात कहें, उनको इलाज करवाना हो, बीमारी हो, ऐसे परिस्थिति में एम्बुलेंस की कल्पना तो नहीं किया जा सकता है। साहब एम्बुलेंस आएगा तो आएगा कैसे, जब पैदल चलना इतना मुश्किल है, इतना कठिनाई इस जगह पे है। कभी यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। कई घर वाले लोगों का कहना है कि यहाँ जब से हम लोग आए हैं तब से जो है सड़क का निर्माण कभी नहीं हुआ। क्या लगता है सर, सड़क का निर्माण कभी हुआ था यहाँ? नहीं हो पाया है कभी, और इसके वजह से इतनी परेशानियाँ होती हैं हमें। क्या बताएं, घर से निकलना, बच्चों को लेके जाना, या देखिए हमारा एक व्यवसाय है छोटा सा, उसके लिए लोग आते हैं, वेंडर आते हैं, वो बेचारे आ नहीं पाते, गाड़ी फंस जाता है, गाड़ी गिर जाता है, कितनों का नुकसान हो रखा है। और आज के ज़माने में ऑन रोड हम लोग जुड़े हुए हैं, बट ये हमारी दशा देखिए। ऑन रोड जुड़े हुए हैं जितेंद्र, लेकिन यहाँ अगर आना हो तो आप देख लीजिए कि इस कचरा से आपको गुजरना होगा। कीचड़ भरा ये रास्ता है, पथ कितना कष्ट भरा है। कितना दिन से सर आप यहाँ हैं? करीब 5-6 साल से। 5-6 साल हो गया। सड़क का निर्माण हुआ था यहाँ? ना, तो बहुत गड्ढा था, तो हम लोग माटी भरवा के सब कुछ किए हैं। चंदा करके आपने बनवाया। कभी आपने मंत्री जी या विधायक जी को कभी सूचना नहीं दिया कि हम लोग यहाँ बड़ा तकलीफ में रह रहे हैं? सूचना दिए, लेकिन वो लोग कहाँ सुनता है। हम लोग अधिवक्ता है सिविल कोर्ट में जी, कई बार हम खबर किए हैं, तो कोई कहाँ सुनवे नहीं करता है। बन जाएगा, कहाँ बना अभी तक नहीं बना। अधिवक्ता है सिविल कोर्ट में और इनका कहना है कि 5-6 वर्षों से हम रह रहे हैं और इसका निर्माण अपने पैसे से चंदा करके लोगों ने बनवाया है। नेताजी, आपने कभी विधायक जी को सूचना नहीं दिया कि यहाँ लोग रहते हैं, कितना तकलीफ है? मैं आपका जो ये ट्रेडिंग न्यूज़ है जी, मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। और मैं अपने इस मोहल्ले की तरफ से मैं उनको हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि कम से कम इस खबर को पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से हमारे सरकार की ओर, चाहे हमारे माननीय विधायक जो हैं, चाहे हमारे नगर परिषद के जो यहाँ के जो वार्ड नंबर 1 के जो वार्ड काउंसलर हैं जी, मैं आपके माध्यम से मैं उनको सूचना देना चाहता हूँ, सूचित करना भी चाहता हूँ कि मैं कई बार हमने इसको लिख करके दिया भी और नगर निगम में भी दिया, और हमारे अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ के नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं सीता साहू जी, उनके यहाँ भी मैंने कंप्लेन किया था। वार्ड पार्षद को भी मैंने कंप्लेन किया, विधायक जी को भी हमने सूचना दिया। हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं रविशंकर बाबू, जो हमारे यहाँ के पहले केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, अभी हमारे वहाँ के सांसद हैं, मैं उनको भी सूचना दिया। लेकिन इस विषय पर किसी व्यक्ति ने, चाहे कोई भी आदमी, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उसका बारे में, हम लोग के बारे में नहीं सोचा। और हम लोग को नकटा दियारा ग्राम पंचायत के हम लोग प्रीत हैं। हम लोग का घर द्वार ढह गया, हम लोग किसी तरह से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ रह करके और अपना हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कमलेश बाबू, मैं आपके माध्यम से सरकार को मैं बता दूं और आप थोड़ा बता दीजिएगा कि इस लोग बहुत कठिनाई से और बहुत जर्जर स्थिति है। पूजा पाठ में, छठ पूजा का समय आ रहा है, दीपावली का समय आ रहा है, दशहरा का समय आ रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में इतनी कठिनाइयाँ होती है कि उसका कहने का कोई जरूरत ही नहीं है। दिख रहा है सर, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ का स्थिति कितना दरदर है। तो गांव के लोग और हम लोग के समाज के लोग, कुछ लोग 1500 दे करके इसको हम लोग इसको थोड़ा सा चलने, पैदल आने जाने भर, थोड़ा बारिश होगी ना जी, यहाँ कमर भर पानी यहाँ लग जाती है। बच्चों को स्कूल जाने में इतनी कठिनाइयाँ होती है कि क्या कहा जाए। और विशेष क्या कहूँ, कमलेश बाबू आपके माध्यम से हैं और आप सरकार को और हमारे माननीय विधायक जी को, वार्ड काउंसलर साहब को थोड़ा सूचना दीजिए कि भाई इसको रोड का थोड़ा सा भी, अगर मिट्टी उट्टी गिरा करके, छाई गिरा कर, रोड़ा भी गिरा करके, अगर कुछ इस तरह का कोई यहाँ से वहाँ तक अगर कुछ निर्माण हो जाए, कुछ इसका व्यवस्था हो जाए, तो मैं सरकार का और विधायक जी का बहुत आभारी रहूँगा। और ये रास्ता जो है हम लोग अपना है बनाए हैं और अपना भर करके जो है सो कि हम लोग काम करते हैं। और इसमें
कमलेश जी, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि हम लोग का निवेदन है, इस मोहल्ले के लोगों का, ये लाल कृष्ण राय पथ के नाम से हम लोग रखे हुए हैं और इसका थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए तो मैं सरकार का और विधायक जी का और माननीय पार्षद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके मैं मंत्री महोदय जो हमारे पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर बाबू, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई कम से कम इस रास्ते को जीर्णोद्वार कर दे, थोड़ा सा उद्धार कर दे कि हम लोग आपका प्रशंसा और हम आपके सेवक हैं और सेवक रहेंगे। सेवक रहेंगे। सांसद महोदय आप अगर सुन पाएंगे तो इन्होंने कहा है, ये गुहार लगा रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अगर सड़कों का निर्माण कर दे। जिस जगह पे हम खड़े हैं लाल कृष्ण राय पथ के नाम से जाना जाता है ये जगह, और ये जगह जो है आशियाना मोड़ से अगर आप आते हैं या बेली रोड जाना हो या फिर बेली रोड से दीघा की ओर आते हैं तो सेंट जेवियर्स कॉलेज है और कॉलेज के बिल्कुल सामने ये लाल कृष्ण राय पथ है। भाई आप सामान लेकर जा रहे हैं, कितना दिक्कत होता है आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सर, बहुत ज़्यादा। कभी कभी गिरने का नौबत आ जाता है। कभी कभी गिरने का नौबत आता है। जितने दिखाएंगे इनके पास क्या है। देखिए व्यवसायिक लोग भी यहाँ रहते हैं, अगर वो टैक्स पेयर हैं तो भाई उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए था। देखिए इनके पास खाद्य पदार्थ है, खाने की सामग्री है, ये लेकर जा रहे हैं, कहीं गिर गए तो इन सामानों का क्या होगा और इनका पूंजी का क्या होगा। एक गरीब तबका जो है एक तरफ लाचारी का मारा हुआ बेबसी में जी रहा है, कम पूंजी में व्यवसाय को कर रहा है और उसमें भी इतना जोखिम है तो लोग कैसे जिएंगे। जितेंद्र आगे आएंगे। ये विडंबना है सरकार की कहे या फिर कुछ लोगों की मानसिकता होगी कि इस जगहों का निर्माण जो है, जैसे सभी जगह सड़कों का निर्माण आपने किया है उस तरह से इसके निर्माण नहीं किए गए हैं। बाकायदा कई वर्षों से लोग इस जगह पे रह रहे हैं, कई घर हैं। देखिए गाड़ी भी है और गाड़ी को निकलने में आप कल्पना करें जितेंद्र की कितना दिक्कत होगा। बहुत ही मुश्किल से लोग पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं और ऐसे परिस्थिति में बड़ी गाड़ियों को ले आना कितना मुश्किल होगा। अगर बीमार कोई हो तो एम्बुलेंस यहाँ नहीं आएगा, इस बात का गारंटी है। इसलिए कि रास्ते जो है काफ़ी ख़राब है और जर्जर रास्ता है। देखिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ एक खाद्य पदार्थ का देखिए यहाँ पे कार्य चल रहा है और ये टैक्स पेयर हैं, इनके यहाँ से सरकार को टैक्स जाता है। जो लोग खरीदारी करते होंगे वो भी टैक्स देते हैं। बावजूद इसके आप देख ले कि विकास यहाँ शून्य है। विकास के नाम पे धरा पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप इस पैदल रास्ते को ही आ पाएंगे, लेकिन बरसात ना हो तब तो थोड़ा दिक्कत कम होगा। लेकिन अभी बारिश का समय है, बारिश का टाइम है। देखेंगे इधर यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत ये भी हो सकता है कि यहाँ जो पानी जमे हैं, पानियों से उसका जो सराहन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा तो डेंगू का प्रकोप बढ़ेगा, मलेरिया बढ़ेगा, लोग बीमार पड़ेंगे और बीमार जब पड़ेंगे तो जान जोखिम में पड़ेगा। देखिए यहाँ भी देखें ये जगह है और यहाँ लोग रहते हैं, कितना मुश्किल में लोग रह रहे हैं। देखिए बड़े बड़े जलकुंभी यहाँ जमे हुए हैं और इन जगहों पे सांप भी हो सकता है या जहरीला कोई भी जीव यहाँ हो सकता है। जैसे ये जगह है, आगे आएंगे, यहाँ हमने आपको दिखाया कई घर यहाँ है, कई वर्षों से लोग रह रहे हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कहने को तो लोग पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में शहर में रहते हैं, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो गांव से भी बदतर स्थिति परिस्थिति जो यहाँ का है, गांव से भी बुरा हाल है। ऐसे में आप कल्पना करें कि लोग अगर आपको टैक्स देते हैं, हर एक सामान पे टैक्स देना होता है, तो टैक्स देने का फ़ायदा क्या होगा जब उनको कम से कम इतना जो ज़रूरियात चीज़ है बिजली सड़क पानी, तो इतना अगर व्यवस्था आप माकूल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां जो है ज़्यादा खलती है लोगों को। कि चुनाव के समय में लोकसभा का बात कहे, विधानसभा का कहे या फिर वार्ड का कहे, तो चुनाव में नेताजी लोग आते हैं और घोषणा करते हैं कि सड़कों का निर्माण होगा और यहाँ बहुत सारा व्यवस्था किया जाएगा। सर एक सेकंड मिलते हैं, सर से भी बात करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए शायद लेट हो रहा, उनको लेट हो रहा, जाने दीजिए। काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता है भाई। डॉक्टर है, देखिए डॉक्टर भी यहाँ रहते हैं। कहाँ वो डॉक्टर साहब रहते हैं? वो सचिवालय में है। सचिवालय में हाँ, अभी एम्स में है शायद। अच्छा एम्स में है। देखिए डॉक्टर भी यहाँ रहते हैं और उनका देख लीजिए परिस्थिति, जो लोगों का इलाज करते होंगे खुद उनका परेशानी दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इसलिए कि पानी यहाँ जो लगता है, पानियों के सड़ांध के वजह से दिन ब दिन बीमारी बढ़ता जाएगा। एक तरफ हम आप चेतावनी जारी कर रहे हैं कि लोग जो है गंदे पानी से दूरी बनाकर रखें, दूर रहें। ऐसे परिस्थिति में लोग दूर कैसे होंगे जब उनके घरों के पास ही
गंदे पानी का जल जमाव जो आप देख पा रहे हैं, और इतना क्रिटिकल रास्ता बमुश्किल, ये पटना का दृश्य हो नहीं सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह पाएंगे, इसलिए कि हम जिस जगह पे खड़े हैं ये पटना का जगह है और पटना नगर निगम का ब्रांडेड नंबर 1 पहला ये वार्ड है। 1 नंबर यहाँ से गिनती चालू होता है। 1 नंबर में हम खड़े हैं और धरा पे विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आप हमें आएंगे तो सिर्फ पाएंगे कि यहाँ कीचड़ है, पैदल चलना मुश्किल है। ऐसे परिस्थिति में गाड़ियों की कल्पना कैसे करेंगे। बुजुर्गों के दवाई की अगर बात कहा जाए या फिर महिलाओं को कोई परेशानी हो, कहीं जाना आना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर कहीं से किसी को आना हो, तो ये कल्पना से परे है। दिन में जब इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो रात्रि का जब टाइम होगा, रात में लोग जब आएंगे तो उस समय क्या होगा आप सामने देख रहे हैं। वहाँ गिरने के बाद लोगों के हाथ पांव टूट जाएंगे। हमने एक चीज़ और दिखाया था जितेंद्र, आपको बाकायदा याद होगा कि अभी 27 तारीख को, पिछले माह में 27 तारीख को एक बायो वृद्ध जो दीघा अखाड़ा रोड से कहीं जा रहे थे दीघा हाट पे सब्जी लाने, तो उनका जो है चेम्बर खुला रहने के वजह से उनका पैर स्लिप कर गया, वो गिर गए और उनकी डेथ हो जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनको कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, किसी ने पूछा नहीं और ना कोई उनके पास कोई सरकारी सहायता मुहैया करवाने का किसी ने कोई बीड़ा उठाया है, ना किसी ने उनको आश्वासन दिया है कि आपको सहायता हम करेंगे। ऐसे परिस्थितियों में लोग जिएंगे कैसे और जाएंगे कहाँ। नेताजी ने अभी कहा, संजय राय ने, कि हम लोग गांव से आए हैं, बहुत मुश्किल से जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके घर का निर्माण यहाँ हुआ है, और बावजूद इसके सड़कों का अगर जिस जगह पे हम खड़े हैं चंदा करके इसको बनाया गया है। लेकिन चंदा करना तो साहब ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि हम टैक्स लेते हैं और टैक्स पेयर हैं, तो यहाँ सड़कों का निर्माण हो जाना चाहिए था जो इन्होंने अपने पैसे से करवाया है। लेकिन चलिए, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद इस चीज़ को देखकर यहाँ सड़कों का जो निर्माण होना हो तो जितना जल्द हो सके आप सड़कों का निर्माण कर दे, नाले का निर्माण कर दे, ताकि सुविधा हो, लोग यहाँ जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये पटना का जगह है और पटना नगर निगम का ब्रांडेड नंबर 1 पहला ये वार्ड है। 1 नंबर यहाँ से गिनती चालू होता है। 1 नंबर में हम खड़े हैं और धरा पे विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आप हमें आएंगे तो सिर्फ पाएंगे कि यहाँ कीचड़ है, पैदल चलना मुश्किल है। ऐसे परिस्थिति में गाड़ियों की कल्पना कैसे करेंगे। बुजुर्गों के दवाई की अगर बात कहा जाए या फिर महिलाओं को कोई परेशानी हो, कहीं जाना आना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर कहीं से किसी को आना हो, तो ये कल्पना से परे है। दिन में जब इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो रात्रि का जब टाइम होगा, रात में लोग जब आएंगे तो उस समय क्या होगा आप सामने देख रहे हैं। वहाँ गिरने के बाद लोगों के हाथ पांव टूट जाएंगे। हमने एक चीज़ और दिखाया था जितेंद्र, आपको बाकायदा याद होगा कि अभी 27 तारीख को, पिछले माह में 27 तारीख को एक बायो वृद्ध जो दीघा अखाड़ा रोड से कहीं जा रहे थे दीघा हाट पे सब्जी लाने, तो उनका जो है चेम्बर खुला रहने के वजह से उनका पैर स्लिप कर गया, वो गिर गए और उनकी डेथ हो जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनको कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, किसी ने पूछा नहीं और ना कोई उनके पास कोई सरकारी सहायता मुहैया करवाने का किसी ने कोई बीड़ा उठाया है, ना किसी ने उनको आश्वासन दिया है कि आपको सहायता हम करेंगे। ऐसे परिस्थितियों में लोग जिएंगे कैसे और जाएंगे कहाँ। नेताजी ने अभी कहा, संजय राय ने, कि हम लोग गांव से आए हैं, बहुत मुश्किल से जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके घर का निर्माण यहाँ हुआ है, और बावजूद इसके सड़कों का अगर जिस जगह पे हम खड़े हैं चंदा करके इसको बनाया गया है। लेकिन चंदा करना तो साहब ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि हम टैक्स लेते हैं और टैक्स पेयर हैं, तो यहाँ सड़कों का निर्माण हो जाना चाहिए था जो इन्होंने अपने पैसे से करवाया है। लेकिन चलिए, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद इस चीज़ को देखकर यहाँ सड़कों का जो निर्माण होना हो तो जितना जल्द हो सके आप सड़कों का निर्माण कर दे, नाले का निर्माण कर दे, ताकि सुविधा हो, लोग यहाँ जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे दोनों